बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ दोबारा आ चुकी हूँ। तो ये देखिए कच्चे और थोड़े-थोड़े ये पकना शुरू हो गए हैं, कच्चे आम हैं ये। बिल्कुल थोड़े-थोड़े ये अंदर से येलो होंगे। तो इस तरह के मैंगो ले लेने हैं और इनको धो लेना है, ठीक है? और फिर इसके बाद खुश्क हो जाएँ। ये 1 किलो इनका वज़न था और इस तरह इनके निशान जो है ना ये उतार लेने हैं और इसके अलावा बारीक छिलका उतारना है इनके ऊपर से। किसी पिलर वगैरह के मदद से आप छिलका उतार लें, आसानी से उतर जाएगा। सारे छिलके जो हैं इनके ऊपर से अच्छे तरीके से उतार देने हैं और जो इसका सब्ज़-सब्ज़ हिस्सा होगा वो भी उतार देंगे, ठीक है? तो देखिए सारे जितने भी मैंगो हैं मैंने सबके छिलके उतार दिए हैं और ये छिलके ज़ाया नहीं करेंगे। इन छिलकों को आमचूर बनाने में पाउडर बनाने में भी आप यूज़ कर सकते हो और चटनी में भी। पुदीने धनिये की चटनी के साथ इनको कूट के अच्छी सी चटनी प्यारी सी बना सकते हैं, ठीक है? तो लीजिए यहाँ पे मैंने गुठलियाँ जो है ना वो अलहदा कर दी हैं और पीसेस कर लिए ऊपर से इनके ना उतार दिए हैं मैंने पीस। इस तरह पीस कर लेंगे, लंबी-लंबी काशें इनकी काट लेंगे। 1.5 किलो पानी सॉसपैन में डाल दिया मैंने। तो ये उबलने के करीब था, इसमें सारे ये पीसेस मैंने डाल दिए हैं अब और फिर इनको मैंने 3 मिनट के लिए पका लिया है। 3 मिनट तक उबाल लिया और फिर इनको मैंने एक छलनी के साथ ना स्ट्रेनर के साथ इनको निकाल लिया है मैंने, ठीक है? पानी से और ये जो पानी बच जाएगा ना इसका भी शरबत बनाएँगे, इसको ज़ाया नहीं करना। और इस तरह बाउल में ट्रांसफ़र किया और इनके ऊपर मैंने 1.5 ग्लास चीनी डाल दी, जो तकरीबन आधा किलो के करीब होगी, ठीक है? तो ये डाल दिया और ये शीरा सा, ये पानी सा इसका ही तैयार हो गया और इसको फिर से मैंने उसी बर्तन में डाल दिया। सॉसपैन में दोबारा डाल दिया और 2 से 3 चुटकी के बराबर येलो फूड कलर डाल दिया। एक मैंने दालचीनी का टुकड़ा इसमें शामिल कर दिया है। इसका एक अच्छा-सा प्यारा-सा फ्लेवर इसमें शामिल हो जाएगा। 2 चुटकी के बराबर इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है। और इसके अलावा फ्रेश लेमन मिल जाए तो इसका जूस ज़रूर डालिए, 1-2 चम्मच, अगर नहीं तो फिर विनेगर चलेगा। 1 चम्मच के बराबर मैंने विनेगर इसमें डाल दिया है और इसकी पकाई करनी है दरमियानी आँच पे। दरमियानी आँच पे इसको पकाना है तब तक जब तक ये ट्रांसपेरेंट से ना इसके पीसेस हो जाएँ और चिपचिपी सी ये जो चाशनी है ना ये तैयार हो जाए। तो देखिए ये अभी थोड़ी-सी कसर है, इस तरह इसको चेक करेंगे और फिर इसको जनाब हम ट्रांसपेरेंट सा होने तक इसको पकाएँगे, ठीक है? तो इसमें ड्राई फ्रूट बादाम जो है पानी गर्म पानी में भिगो के छिलका उतार के वो भी उसमें शामिल कर सकते हो और किशमिश भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ किशमिश इसमें डालूँगी। इसको इसका टेस्ट अच्छा भी आता है और देखने में भी अच्छी लगती है, ठीक है? तो देखिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अब तैयार है हमारी रेसिपी मुरब्बे की। तो इसको अब मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, ठीक है? इसके साथ ही जो इसको अगर महफ़ूज़ करना है तो शीशे के बर्तन में जार में डाल के एयर टाइट जार होना चाहिए, उसमें डाल के फ्रिज में इसको रख दें। 1-2 महीने के लिए ये बहुत बेहतरीन हालत में रहेगा और बहुत ही मज़ेदार होता है ये शरबत, ठीक है? सॉरी मुरब्बा। तो ये जब तक ठंडा होता है तब तक जो पानी बचा था ना, जिस पानी में हमने उबाल दिलवाया था इन मैंगो के पीसेस को, वो वाला पानी है उसमें आपके सामने मैंने 1 टीस्पून से कुछ कम नमक डाल दिया है, काला नमक और फिर इसके साथ ही 2 पिंच के बराबर मैंने इसमें येलो फूड कलर डाला है खूबसूरत कलर के लिए और 1.5 कटोरी इसमें मैंने चीनी डाल दी और इसको अच्छी तरह पका लिया कि ये एक शरबत की जो है ना कंडीशन में आ जाए चिपचिपा सा चिपचिपी सी जिस तरह चाशनी होती है ना इस तरह। तो फिर इसको उतार लेंगे, ठंडा कर लेंगे लेकिन ये जो जो शरबत बन रहा है ना ये तो अभी कुछ गर्म है लेकिन वीडियो मुकम्मल करनी थी। तो देखिए काफ़ी सारी बर्फ़ डालेंगे ग्लासेस के अंदर, प्योर शरबत डालेंगे, इसके साथ ही सिंपल पानी ऊपर से डालेंगे और फिर 1 चम्मच की मदद से ना इनको हिला लेंगे, ठीक है? तो माशाल्लाह इतना मज़ेदार ये ज़बरदस्त फ्लेवर था इसका और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह बन पाता है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं इस तरह, इसको ज़ाया मत कीजिए। ये गर्मी से बचाता है इस तरह का शरबत जो होता है ना इसका मैंगो का।
तो चलिए शरबत की रेसिपी भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा आज का ये जो बचा हुआ पानी था ना मैंगो का, उससे मैंने ज़बरदस्त शरबत की रेसिपी तैयार कर ली है और इसके साथ ही मुरब्बा जो है ना, वो भी ठंडा हो गया है और उसको भी अब एक शीशे के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको बंद करके जनाब रखेंगे फ्रिज में और इसे पराठे के साथ सर्व कीजिए। इसे वैसे भी आप रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे भी ये आपके दिल को ताकत देगा और बहुत ही मज़ेदार ये मुरब्बा तैयार है। तो ये आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और हम सब की अल्लाह ताला हिफ़ाज़त फ़रमाए। इसी के साथ फिर किसी अच्छी और नई और बेहतरीन वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलूँगी। तब तक के लिए अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इस तरह बंद कीजिए ढक्कन को और फ्रिज में रखिए और जब जी चाहे इस मज़ेदार और ज़बरदस्त फ़ायदेमंद मुरब्बा का फ़ायदा उठाइए और लुत्फ़ उठाइए। अल्लाह हाफ़िज़।